अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज हम सैर करने वाले हैं पाकिस्तान की। आज की इस वीडियो में हम पाकिस्तान के मशहूर मकामात, पाकिस्तान की तारीख, इसके अलावा दिलचस्प हक़ाइक़ और मालूमात से आगाह करेंगे। दोस्तों, वीडियो की तफसील शुरू करने से पहले चैनल पर तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे इन्फो काशिफ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ ही घंटी के बेल को भी दबा दें। पाकिस्तान जनूबी एशिया में वाक़या है और दुनिया के अहम जोग्राफियाई खित्ते में शामिल है। इस मुल्क की सरहदें मशरक़ में भारत, शुमाल मशरक़ में चीन, शुमाल मगरब में अफ़गानिस्तान, मगरब में ईरान, जनूब में बहर अरब के साथ मिलती हैं। दरियाए सिंध पाकिस्तान का सबसे बड़ा दरिया है जो ज़राअत के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। इसके अलावा तारीख़ की बात की जाए तो पाकिस्तान की तारीख़ बहुत कदीम है। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की तहज़ीब दुनिया की कदीम तरीन तहज़ीबों में शामिल हैं। 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम की आमद से इस्लामी हुक्मरानी का आगाज़ हुआ। मुगलिया सल्तनत के दौरान सकाफ़त और फ़न का अरूज हुआ। जदीद तारीख़ तहरीक पाकिस्तान के नतीजे में 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान का क़याम अमल में आया। क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल के तौर पर खिदमत अंजाम दी। पाकिस्तान के दिलचस्प हक़ाइक़ की बात की जाए तो पाकिस्तान मुस्लिम दुनिया की पहली एटमी ताकत है। पाकिस्तान का कौमी खेल हॉकी है, लेकिन क्रिकेट सबसे ज़्यादा मकबूल है। दुनिया का सबसे बड़ा नहरी निज़ाम पाकिस्तान में है। पाकिस्तान में वाक़या गवादर पोर्ट दुनिया की गहरी तरीन बंदरगाहों में से एक है। उर्दू पाकिस्तान की कौमी ज़बान है, लेकिन पंजाबी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली ज़बान है। अहम वाक़यात 1965 और 1971 की पाक भारत जंगें, 1998 में चाकी के पहाड़ों में एटमी धमाके, 2005 का ज़लज़ला जिसने आज़ाद कश्मीर और खैबर पख्तूनख्वा में बड़े पैमाने पर तबाही मचाई, सी पैक मंसूबे का आगाज़ जो खित्ते की माशी तरक्की में अहम किरदार अदा कर रहा है। पाकिस्तान की आबादी 2023 के मुताबिक 24 करोड़ है। दारुल हुकूमत इस्लामाबाद। मशहूर मकामात मीनार पाकिस्तान लाहौर, बादशाही मस्जिद लाहौर, शाह फैसल मस्जिद इस्लामाबाद। इसके अलावा सियाहती मकामात हंजा वादी और स्वात वैदी यहाँ की मशहूर वैलीज़ में से एक हैं। पाकिस्तान के चारों सूबों पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान सकाफती, लसानी और जोग्राफियाई तनों से भरपूर हैं। हर सूबे के लोगों की अपनी इनफरादियत और दिलचस्प पहलू हैं। पंजाब में पंजाबी ज़बान सबसे ज़्यादा बोली जाती है। पंजाबी लोग खुश मजाज, मेहमान नवाज और ज़िंदा दिली होने के लिए मशहूर हैं। सूफ़ी मौसीकी, लोक रक़्स पंजाब की ख़ास पहचान है। पंजाबी लोग खाने के बहुत शौकीन हैं, ख़ास तौर पर पराठे, सिरी पाए, निहारी और लस्सी। पंजाब को पाकिस्तान का दिल कहा जाता है क्योंकि ये मुल्क की ज़रख़ेज़ तरीन ज़मीन रखता है। यहाँ के लोग मेलों और त्योहारों को भरपूर जोश व खरोश से मनाते हैं, जैसे बसंत और अरस। सिंध में सिंधी ज़बान के साथ साथ उर्दू और सराइकी भी आम है। सिंध सूफ़ी अज़म का मरकज़ है, जहाँ लोग शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई, लाल शहबाज कलंदर और सचल सरमस्त जैसे सूफ़ी बुज़ुर्गों को बहुत अक़ीदत से याद करते हैं। सिंधी बिरयानी, साग और कड़ी यहाँ के मशहूर पकवान हैं। सिंधी लोग अपनी टोपी अजरक को फ़ख्र के साथ पहनते हैं, जो इनकी सकाफ़त की अलामत है। कराची, जो सिंध का दारुल हुकूमत है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा और कसीर सकाफ़ती शहर है। सिंध की ख़वातीन हाथ से कढ़ाई और कारीगरी के लिए मशहूर हैं। खैबर पख्तूनख्वा में पश्तो ज़बान बोलने वाले लोग ज़्यादा हैं, लेकिन हिंदको और दीगर मकामी ज़बानें भी राइज हैं। पख्तून लोग बहादरी, मेहमान नवाजी और रिवायात की पाबंदी के लिए मशहूर हैं। पख्तून वली एक रिवायती ज़ाब्ता है जो इज़्ज़त, मेहमान नवाजी और इंसाफ पर ज़ोर देता है। चपली कबाब, नमकीन गोश्त और दमपुख्त यहाँ के मशहूर पकवान हैं। यहाँ के लोग अपनी सकाफती रक़स के लिए मशहूर हैं। खैबर पास, जो तारीख़ी तौर पर अहम तजारती रास्ता रहा है, यही वाक़या है। खैबर पख्तूनख्वा के लोग पहाड़ों और जंगलात से मोहब्बत करते हैं और अक्सर शिकार और ट्रैकिंग करते हैं।
بلوچستان میں بلوچی، براوی اور پشتو زبانیں بولی جاتی ہیں۔ بلوچ لوگ اپنی آزادی اور غیرت کے لیے مشہور ہیں۔ ان کے قبائلی نظام اور روایتی لباس، جس میں بلوچی شلوار قمیض اور کشیدہ کاری شامل ہیں، یہ ثقافت کا خاص حصہ ہیں۔ سجی، کھڈی، کباب اور روایتی بلوچی چائے خاص پکوان ہیں۔ بلوچ لوگ مہمان نوازی میں کسی سے پیچھے نہیں۔ بلوچستان معدنیات سے مالا مال ہے اور گوادر پورٹ کے ذریعے بین الاقوامی تجارت کا مرکز بن رہا ہے۔ لوگ اکثر اونٹ اور گھوڑوں کی دوڑ جیسے روایتی کھیلوں میں حصہ لیتے ہیں۔ تمام صوبوں کے لوگ قومی یکجہتی کی علامت ہیں اور اپنے اپنے علاقائی تہواروں کو جوش و خروش سے مناتے ہیں۔ ہر صوبے کے لوگ اپنی زبان، لباس اور موسیقی کے ذریعے پاکستان کے رنگوں کو نمایاں کرتے ہیں۔